वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रमोद। और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा बैंक निफ्टी में आप जो आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी है आप उसको किस प्रकार से डाल सकते हैं। इस जो स्ट्रेटजी है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इस स्ट्रेटजी को कब डाल सकते हैं और इसमें आपका जो कैपिटल लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, आपका इसमें जो एग्जिट टाइम है वो कितना रहेगा और प्रॉफिट और लॉस भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो आप इस स्ट्रेटजी को डालने का जो तरीका है वो आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करना होता है कि जब भी आप इस स्ट्रेटजी को डालें, तो डालने से पहले आप ये देख लें कि मार्केट हमारी लगभग हमारी जो साइडवेज है मार्केट वो रहनी चाहिए। यानी कि लगभग अगर 200 से 300 या 500 पॉइंट के बीच में लगभग मार्केट हमारी चलती है, वो भी बैंक निफ्टी, तो इस स्ट्रेटजी को आप डाल सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। इसमें आपको ये स्ट्रेटजी डालते हैं तो इसमें आपको लगभग मान लीजिए कि आपका 1:2 का जो आपका प्रॉफिट रेशियो होता है वो आराम से आप मार्केट से निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने ये खोल लिया है, बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। इसमें क्या करें कि जैसे आपको लगता है कि कल मार्केट हमारी अगले 3 दिन मार्केट हमारी लगभग 500 पॉइंट से 800 पॉइंट के बीच में ही रहने वाली है, तो आप इस स्ट्रेटजी को डाल सकते हैं। डालने का तरीका ये है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट का एक ट्रेंड पहचानना है कि ट्रेंड आपका साइडवेज रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं। आपका जो ये स्ट्रेटजी है अर्न बटरफ्लाई, ये आप मात्र 30,000 से 40,000 रुपए के बीच में डाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको लगता है कि मार्केट हमारी अगले 3 दिन यानी कि 40,000 से मार्केट हमारी कितना 45,000 के बीच में रहने वाली है। यानी कि लगभग मान लीजिए हमारी 1000 पॉइंट की रेंज के बीच में हमारी बैंक निफ्टी जो है अगले 3 दिन रहने वाली है। तो आप इस स्ट्रेटजी को डाल सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। डालने का आपका जो तरीका रहेगा वो ये है कि हमारी अभी जो बैंक निफ्टी चल रही है वो कितने पे चल रही है, 45,400 के बीच में चल रही है। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि हमारी जो बैंक निफ्टी है वो अभी चल रही है कितनी पे, हमारी 45,500 के बीच में मान लो ये हमारी इस टाइम पे चल रही है। तो आप क्या करेंगे, तो मैंने मान लिया हमारी जो बैंक निफ्टी है वो इस टाइम पे कितने पे चल रही है, हमारी 45,000 पर चल रही है। तो आप क्या करेंगे, 45,000 का एक सीई लेंगे और 45,500 का ही एक आप क्या लेंगे, पीई लेंगे। लेने के बाद में आप क्या करेंगे, इन दोनों को सेल करेंगे और ऊपर की तरफ आप 500 पॉइंट ऊपर आपको क्या करना है, एक सीई लेना है और 500 पॉइंट नीचे आपको एक क्या लेना है, पीई लेना है। जब आप इस स्ट्रेटजी को डालेंगे तो इस प्रकार से आप अपने पहले सीई और पीई ले लें। तो पहले जो आप आउट ऑफ द मनी का एक पीई 500 पॉइंट का नीचे का और एक सीई 500 पॉइंट ऊपर का वो लेंगे। सबसे पहले इन दोनों को आप बाई करेंगे। उसके बाद में जो प्राइस चल रहा है एट द टाइम उसी समय आप क्या करेंगे, एक सीई और एक पीई का सेम स्ट्राइक प्राइस का यानी कि 45,500 का एक सीई और एक पीई सेल करेंगे। जब इस प्रकार से आप सेल कर जाएंगे यानी कि सेल कर देंगे तो आपका जो लगभग इसमें जो कैपिटल लगने वाला है वो लगभग आप मान के चलिए 30,000 से 40,000 तक आपका इसमें कैपिटल लगता है और आपका इसमें जो प्रॉफिट बनता है वो 4,000 से 5,000 के बीच में आपका प्रॉफिट बनता है और आपका जो मैक्स लॉस रहता है इसमें वो आप मान के चलिए लगभग 2,000 से 3,000 के बीच में आपका लॉस इसमें रहता है। इससे ज़्यादा आपका लॉस इसमें नहीं रहेगा, मार्केट कहीं भी इधर-उधर चली जाए। और यदि मार्केट आपकी 1000 पॉइंट के बीच में रहती है, जैसे कि हमने 40,000 का एक सीई क्या किया था, बाय किया था, क्योंकि मैंने 45,500 का एक स्ट्राइक प्राइस माना था जिसमें एक सीई और एक पी की सेम स्ट्राइक प्राइस का सेल किया था। अब इससे आप 500 पॉइंट जोड़ोगे तो 46,000 बनता है हमारा, जो कि यहाँ है और 500 पॉइंट इसमें नीचे तरफ जोड़ोगे
घटाओगे तो इसमें हमारा बनता है हमारा 45,000 का है, यानी कि जो कि आपका यहाँ बनता है 45,000 का, यानी कि 1000 पॉइंट के बीच में आपकी मार्केट यदि 2 दिन रहती है, यानी कि आपका जैसे आप स्ट्रेटजी को बनाएँगे, तो जैसे आपको डालना कब है? डालने का तरीका ये रहेगा इसमें कि मार्केट में जैसे मान लीजिए एक्सपायरी आपकी 3 दिन बाद होने वाली है। तो जैसे कि तीसरा दिन, दूसरा दिन और 1, तो आपको तीसरे दिन आपको ये स्ट्रेटजी डालनी है। डालने का जो टाइमिंग रहता है इसमें, वो रहेगा हमारा 3 बजे के बाद, यानी कि 3:15 या 3:20 पर आपको इस स्ट्रेटजी को डाल देना चाहिए। यदि आप मार्केट में ये पहचान लें कि मार्केट अगले 2 दिन हमारी लगभग 1000 पॉइंट के बीच में रहने वाली है। तो जैसे ही आप स्ट्रेटजी डाल देंगे, तो मान के चलिए उस दिन का तो हमारा पूरा जो टाइम है वो तो बीत ही गया। हमारे पास अगले 2 दिन रह जाते हैं, 1 और ये 2। तो हमें जो वेट करना होता है अपने प्रॉफिट के लिए, वो मात्र 2 दिन वेट करना होता है कि यदि हमारी 2 दिन मार्केट 1000 पॉइंट के बीच में रहती है, तो हमें इसमें जो प्रॉफिट होता है वो लगभग ईज़िली मिल जाता है और इसमें ज़्यादा अ, एसएल आपको, यानी कि आपका जो लॉस होता है वो बहुत ही कम दिखाई देता है। तो यदि आप इस स्ट्रेटजी को 3:15 पे डाल देते हैं, तो आपको ये स्ट्रेटजी किस प्रकार से दिखाई देगी, एक पे ऑफ चार्ट पर, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो वो आप कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये पे ऑफ चार्ट है। ये जो पे ऑफ चार्ट आपको दिख रहा है इस प्रकार का, इस प्रकार से आपको ये पे ऑफ चार्ट दिखाई देगा यदि आप स्ट्रेटजी को डाल देंगे। तो मैंने यहाँ में जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेम ले लिए हैं। जैसे कि देखिए मैंने क्या किया है, 45,500 का एक पीई और 45,500 का एक सीई, दोनों क्या किए हैं, सेल। और उससे पहले हमें जो 45,000 का है एक पीई और 45,000 वो 46,000 का है एक हमारा सीई, वो दोनों बाई किए हैं। ये दोनों बाई किए हैं और ये दोनों हमने सेल किए हैं। तो आप इस प्रकार से यदि इनको सेल करेंगे तो आपका जो ब्रेक इवन बनेगा, यानी कि आपको जो लॉस दिखाई देगा वो लगभग हमारा कहाँ से दिखाई देगा, तो ये देखिए जो हमारा ब्रेक इवन है वो 45,182 बन रहा है और नीचे की तरफ, और जो ऊपर की तरफ जो हमारा ब्रेक इवन बन रहा है वो 45,800 का बनता है इसमें। यानी कि मार्केट यदि इनके ऊपर निकलती है तभी आपको थोड़ा बहुत लॉस दिखाई देगा, अन्यथा आपको इसमें लॉस दिखाई नहीं देगा। इसमें जो आपका रिवार्ड रेशियो है वो 1.7 का बन गया है, यानी कि लगभग मान के चलिए आपका 1:2 का आपका इसमें जो प्रॉफिट रेशियो है वो बनता है। यदि मार्केट आपके फेवर में रहती है तो आपको ये प्रॉफिट जो होने वाला है वो लगभग आपका 4 से 5,000, यानी कि मान के चलिए आपको 4,700 या 800 रुपए के बीच में आपको इसमें ये प्रॉफिट दिखाई दे रहा है जो कि आपका बनता है। मार्जिन की बात करूँ तो मार्जिन में आपके देख लीजिए ये लगभग 38,940, यानी कि वही 30,000 से 40,000 के बीच में आप इस स्ट्रेटजी को एक लॉट के माध्यम से डाल सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा लॉट हैं तो मान लीजिए यदि आप 10-10 लॉट में भी इस स्ट्रेटजी को करते हैं तो आपका इसमें जो मार्जिन लगने वाला है वो लगभग आपका बनेगा कितना, 3,89,000, और 3,89,000 पर आपका जो प्रॉफिट बनने वाला है वो 47,000 के बीच में बनने वाला है। आपका इसमें जो मैक्स लॉस होगा वो 27,000 के बीच में होने वाला है, यानी कि इतना आप मान के चलिए 3,089 यानी 3,90,000 रुपए में आप 47,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं यदि मार्केट हमारी लगभग इतने के बीच में आपकी रहती है। यानी कि इसमें जो प्रॉफिट बनता है वो थोड़ा ज़्यादा बनता है और एसएल इसमें आपका आधा बनता है, यानी 1:2 के बीच में आपका प्रॉफिट रेशियो बनता है। ये स्ट्रेटेजी आप तभी डालें जब आपको ऐसा लगे कि मार्केट अगले 2 दिन हमारी साइडवेज रहने वाली है। साइडवेज हमारी मार्केट कब रहती है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक बियरिश मूवमेंट हुआ आज और एक अच्छा हुआ कल, जैसे मार्केट हमारी थोड़ी-सी खुल के साइडवेज रह जाती है तो अगले 1 या 2 दिन हाई चांसेस रहते हैं कि मार्केट हमारी साइडवेज रहने वाली है। लेकिन अगर मार्केट में कोई इसमें बुलिश मूवमेंट या कोई बियरिश मूवमेंट हाई आता है जो कि आपका जो ब्रेक इवन है वो पार कर जाता है, तो आप इस ट्रेड से निकल
जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि इसमें जो आपके लॉसेस होते हैं वो थोड़े ऊपर की तरफ यानी तरफ जल्दी दिखाई देना शुरू कर जाते हैं। लेकिन इसमें ये भी है कि यदि मार्केट आपकी रिटर्न होती है तो आपका प्रॉफिट भी बहुत फास्ट इसमें दिखाई देता है। सिर्फ आपको इस स्ट्रेटजी को डालने का मैंने जो तरीका बताया उसी हिसाब से डालें। ज़्यादा टाइम के लिए आप इस स्ट्रेटजी को नहीं डालें, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए यदि आप इस स्ट्रेटजी को डालेंगे तो इसमें जो लॉसेस रहता है वो थोड़ा ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि आप इसे सिर्फ 3 दिन पहले, यानी कि आपके लिए सिर्फ 2 दिन ही रहती हैं, यदि आप इसे 3 दिन पहले डालेंगे तो आपकी जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें 1000 पॉइंट का एक आपका जो गैप रहता है वो आपको ईजिली इसमें मिल जाता है। और यदि मार्केट अगले 2 दिन 1000 पॉइंट के बीच में ही कहीं रह जाती है तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें दिखाई देता है और आप मार्केट से बढ़िया एक प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है वो सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए बताई है। इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई थी वो हमारी स्ट्रेटजी बनाई थी मैंने हमारी निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए। तो आप चाहें तो उस स्ट्रेटजी को भी देख सकते हैं, वो भी एक बढ़िया स्ट्रेटजी है, क्योंकि हमारी जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ी वोलेटाइल ज़्यादा है, इसमें जो मूवमेंट आते हैं वो थोड़ा फास्ट आ जाते हैं। लेकिन हमारी जो निफ्टी और फिन निफ्टी है उसमें आप इस स्ट्रेटजी को यदि डालते हैं तो उसमें आपके रिजल्ट अच्छे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो थोड़ी उसमें मूवमेंट भी कम आते हैं और उसमें क्या होता है कि ज़्यादा जो मार्केट है फ्लक्चुएट नहीं करती है और उसमें जो प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट को अर्न करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उसमें हमारी बढ़ जाती है। यानी कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि हमें इसमें किसमें लगाना है। यदि आप बैंक निफ्टी लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के लगा सकते हैं, और यदि आप फिन निफ्टी या निफ्टी में लगाना चाहते हैं तो आप हमारी जो पिछली वीडियो डली है उसको देख के लगा सकते हैं किस प्रकार से हमें उसमें लगाना चाहिए और कौन-कौन से उसमें हमें हेजेस बाय करने चाहिए सीई और पीई साइड में। तो ये थी वीडियो जो कि आपकी बैंक निफ्टी में आयरन फ्लाई यानी आयरन बटरफ्लाई की ऊपर मैंने बनाई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।